और बस जो हो रहा है उसी के ऊपर मैं कोई कविता नहीं लिखती हूँ, मैंने कभी नहीं लिखी ज़िंदगी में, कभी मैंने कविता शायरी नहीं करी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मुझे में ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है, लेकिन चंद लाइनें मेरे अंदर से निकली है। अब आप उसको कविता कहो या ना कहो मुझे नहीं पता, और मुझे उस पर कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मन के अंदर की आवाज़ थी, वो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। कि मन में जो थॉट आते गए मैंने उसको एक पेज पर उतार लिया। हर समय मेरे मन में ये चीज़ गूंज रही थी 3-4 दिनों से, तो मैंने इसको एक चंद पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। और मुझे पता है कि ये कोई कविता नहीं है और ना बनेगी कभी, लेकिन मेरे लिए शायद ये मेरे दिल की आवाज़ है। जब हम छोटे बच्चे थे तब शिक्षा यही पाते थे, हर एक स्कूल राष्ट्रगान में यह कसम हम खाते थे, सारे भारतीय बहन भाई का नारा हम लगाते थे, अब कौन हमें सिखलाएगा, जान हमारी बचाएगा, क्या भारत अब अपनी बेटियों को बचा नहीं पाएगा, अब हर घर कौरव हर घर रावण, क्या राम कृष्ण अब आएंगे, क्या अपनी बेटियों को हम हर पल द्रौपदी बनाएंगे। वक्त आया है उठो बहनों, दुर्गा काली का रूप धरो, अपना मान बचाने को नरभक्षी का संहार करो, अब कैंडल नहीं जलाएंगे, हर दिल में आग लगाएंगे, जो करे नारी का अपमान सर धड़ से अलग कर जाएंगे, बेटियों को शिक्षा नहीं अस्त्र शस्त्र सिखलाएंगे, अब अपनी बेटियों को अपनी आत्मरक्षा स्वयं ही करना सिखलाएंगे, अब कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई तारीख यहाँ ना पाएगा, जितने वक्त में गुनाह हुआ उतने वक्त में इंसाफ सजा वह पाएगा, अब रावण को मारने को दशहरा न आएगा, जब जब जुल्म होगा रावण तभी मारा जाएगा, अब हर दिन दशहरा आएगा, एक दिन ऐसा खौफ आएगा कि हर पुरुष नारी को माँ का सम्मान दे जाएगा। ये चंद लाइनें मेरे अंदर से निकली है, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ। कभी हैदराबाद में, कभी दिल्ली में, कभी कोलकाता, कभी उत्तराखंड, कभी महाराष्ट्र, कभी बदलापुर। सोचने की बात है, 3 साल 4 साल की बच्चियों को तक की नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या बीत रही है अंदर में, कहाँ से ऐसे नरभक्षी पैदा हो गए, कैसे जन्म लेते हैं ये। कोई माँ अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाती है, कोई भी माँ नहीं सिखाती है। हर माँ जहाँ तक की कोशिश यही रहती है कि अपने बच्चों को रामी बनना सिखाएगी, पर ये रावण ये कौरव कहाँ से पैदा हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उस माँ से विनती है कि अपने दिल पे भले ही पत्थर रख लो, पर ऐसे कौरव ऐसे रावणों को मत बचाओ। 10 दिन में अगर हम इतनी दरिंदगी सुन रहे हैं तो अंदर से मन कलेजा, बच्चों को पढ़ने नहीं भेज सकते, बच्चों को जॉब करने नहीं भेज सकते। अभी तक के तो डर था कि बच्चे रोड पर अकेले जब निकल रहे हैं तो डर था, अब तो शिक्षा का मंदिर नहीं बचा, काम की जगह नहीं बची, तो कहाँ सेफ्टी है। हम सोचते हैं जब फ़ोन करते हैं, बेटी बोलती है मैं ऑफिस में हूँ, हाँ ऑफिस में है ना, ठीक है 1 घंटा क्यों ना लगे, बेटी ऑफिस में है। लेकिन क्या पता है कि उसी ऑफिस में, उसी दफ्तर में, उसी दवाखाने में उसके साथ में क्या हो रहा है। स्कूल छूटने के बाद में बच्चा अगर 10 मिनट देर हो तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है, लेकिन स्कूल के अंदर ही अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो कैसे वो माँ स्कूल भेजे अपने बच्चों को। मैं जानती हूँ कि मेरे अकेले की आवाज़ से कुछ नहीं होगा, और शायद इतने लाखों करोड़ों लोग भी जो आवाज़ उठा रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कई हद तक के मुझे इस चीज़ों में विदेशों का कानून अच्छा लग रहा है। वो एक है किंग जॉन्ग, मुझे अच्छा लग रहा है उसका कानून कि कम से कम वो ऑन द स्पॉट सज़ा तो दे रहा है। वो
जितने देर में गुनाह हुआ है, अगर उतने देर में गुनाह साबित हो जाता है ना, गुनाह अगर साबित हो गया है तो उसको कोर्ट कचहरी तक की मत घसीटो, उसको 5-5 6-6 साल रख करके पालो मत, जब तक कि एक ऐसा कानून नहीं आएगा कि चीता की आँख ठंडी होने तक की अगर सज़ा नहीं मिलती ना, तब तक कि हमारा देश कभी नहीं सुधर सकता। ये मैं अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे रही हूँ। शायद कई लोगों को मेरी ये राय पसंद ना आए, मेरा ये ओपिनियन पसंद ना आए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोलते ना हर एक को अपना अपने शब्द बोलने का अधिकार है, फिर मैं अपने शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और शायद मेरे मन की बेचैनी इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और कहीं ना कहीं आज मैं खुद एक औरत हूँ। तो ये बेचैनी और ये आग अगर हर माँ, चाहे वो बेटी की हो या बेटों की हो, अगर उसके मन में जल गई ना, तो शायद देश बहुत हद तक के बदल जाएगा। यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी। अब बस यही है कि ये जो कैंडल मार्च रोज़ निकाल रहे हो ना, उसको थोड़ा विकराल रूप देने की ज़रूरत आई है। जब तक के देश में वो महाराष्ट्र में चल रहा है माझी लाडकी बहीण योजना, 1500 रुपये नको आम्हाला, 1500 रुपये की ज़रूरत नहीं है, 5000 की ज़रूरत नहीं है। हमारा सम्मान, हमारी इज्जत, हमारा मान बचा लो, इसकी ही ज़रूरत है। तो चलिए